मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि हादसा जो हुआ उसमें प्रशासन का चूक है, सरकार की गलती है। मैं ये चीज बोल रहा हूँ। कैसे कर सरकार की गलती है? बोलने मात्र से गलती नहीं होगी। रुकिए बोलने दीजिए। आप खुद देख लीजिए, इतने लोग जब क्यों मारे गए आखिर? कैसे भगदड़ मचा? कैसे हुकूम में लोग मारे गए इतने सारे? क्या कारण लग रहा है? भगदड़ का कारण क्या था? चूक है, प्रशासनिक चूक हुई है ना वहाँ पे, कराई गई है, कराई गई है। मुल्ला मुलायम के आदमी आए थे बस में भर के, बंगाल से आदमी आए थे, बिहार से आए थे। ये मतलब ये असामाजिक तत्व फैलाने के लिए, कुंभ को बदनाम करने के लिए। अरे बिहार में सिर्फ हम बिहारी नहीं, मतलब बिहार में कौन होते हैं? अब उसका नाम ले लेंगे ओपन कैमरे में तो मिर्ची लग जाएगी, लेगी मिर्ची का तड़का, अंग फड़का ऐसे फड़क जाएंगे। ठीक है, अब बोल देंगे तो फिर गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे पजामे वाले। ठीक है, देखिए हमारे अंसारी भैया भी मुस्लिम हैं और वो कह रहे हैं केवल प्रशासन की गलती है। अरे प्रशासन जब मोहनी अमावस्या के दिन जब कह रहा था हाथ जोड़ के पैर जोड़ के कि यार तुम चले जाओ यहाँ से, अगर तुम गहरी नींद में सो रहे हो, फिर उसमें जब स्नान करने वक्त जब जाएंगे तो ना दिखेंगे और तुम कुछ ले जाओगे। इतना रिक्वेस्ट किया प्रशासन ने, कितनी वीडियो वायरल हो रखी है, जब भी इनके कान में जू नहीं रेंग रहा। आपको किसका हाथ लग रही है जो हाथ से हो रहे हैं जिस प्रकार वो? ये कलयुग, ये साक्षात कलयुग के राक्षस हैं, विपक्ष के लोग हैं। इसमें हाथ और पैर किसी का नहीं है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं ना, जिनके मन में हमेशा कीड़ा पल रहा है, जिनके मन में हमेशा भारत को बर्बाद करने की तकनीक हमेशा सोचते रहते हैं ना, ये उसमें वो लोग शामिल है जो वहाँ पे जाके धक्का मुक्की जो भी किया ना, भीड़ में भगदड़ मचा है, वो लोग हैं। और इनका जो समर्थन करते हैं ना भाई, तो रुक जा, 5-7 दिन और रह गया है। 5-7 दिन के बाद हमारे योगी बाबा जी सीधा साधा संत मत समझना। भगवा का रोड रखे है ना, तो सीधा साधा संत नहीं है भाई, डायरेक्ट बुलडोजर चलेगा। फिर सीधी सी बात, बुलडोजर चलेगा और जितने लोग पकड़े जाएंगे, मैं तो कहूँगा सबका इनकाउंटर होना चाहिए। अरे सब छुपाए जा रहे, बुलडोजर यहाँ तो डाउन पड़ा है। अंसारी जी भी वही समर्थन कर रहे हैं। चलेगा बुलडोजर, वहाँ पे भी दाढ़ी वाले ही निकलेंगे। अच्छा, बिल्कुल। देखिए सीधा दाढ़ी वाले अरे आतंकवादी हैं ऐसे लोग। अंसारी जी आतंकवादी होते हैं क्या? देखिए पहले बात तो कुंभ में तो मुसलमान अलाउ भी नहीं है, तो कैसे मैं दिखा दूंगा। मैं गया हूँ, 11 दिन रहकर आया हूँ मैं। अच्छा, अलाउ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ पे लोग दुकान लगाकर भी बैठे हुए हैं। और खुद जब हमने पूछा था ना वहाँ पे जाकर, भाई नाम क्या है तुम्हारा, तो नाम कुछ और बताया। जब स्कैन किया तो मुल्ला निकला साला वो। और मैं बता पूरा प्रूफ के साथ बताता हूँ, नागवासुकी मंदिर जो है ना, नागवासुकी मंदिर से 50 कदम आगे जाके पहला ही दुकान उसी का मुल्ला का है। क्या कहेंगे? बैंड भी है उसके बावजूद ठीक है। एक मिनट, दुकान लगा रहे हैं सब ठीक है, लेकिन ये कहना कि मुसलमान आतंक फैला रहा है वहाँ पे, ये गलत है। मैंने क्या बोला? जो आतंकी मानसिकता को लेकर चल रहे हैं वो आतंकवादी है और इस देश में पल भी रहे हैं, और उन्हीं को ढूंढ कर मारने का काम हमारा प्रशासन करता है। तो कुछ लोग जो है ना, जो उनके समर्थन में आ जाते हैं, तो उन लोगों के पास भी बुलडोजर चल जाता है, तो फिर विपक्ष में जो नेता बैठे वो उनके समर्थन में आ जाते हैं। मतलब कार्रवाई करो तो किधर से करो, अपने भी रो रहे हैं, पराये भी रो रहे हैं भाई साहब। और बताओ भाई, देखिए भाई ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, काउंटर हो जाएगा ना भाई। हाँ, इनका होना चाहिए, चाहे वो मैं रहूं चाहे ये रहे। मैं नहीं भाई, ऐसे मत बोलो यार, कोई भी हो, पूरा एकदम ब्राह्मण समाज का बंदा हो यार, ऐसे मत बोलो यार। हिंदू मैं कट्टर हिंदू। एग्जाम्पल के यार कौन सा हिंदू आतंकवादी यार बताना? कोई भी हो, चलो कोई भी कैसे भाई, एक ही मजहब के लोग हैं यार। एक भी व्यक्ति का नाम दो, मैं बताओ। देखो सुनिए, अभी देखिए हमारा जो किताब होता है ना, एक मिनट, इसमें जो हमारा किताब होता है ना, वो किताब ही सिखाता है करना क्या है। हमारे अच्छे होने से सब अच्छा हो जाएगा। कब होगा? वो उनकी विद्या क्या है, जो कुरान है, कुरान को आप खोल के पढ़ो, उसमें ये भी है ना, ये जो इनके भाई हैं, मुल्ले भाई हैं, उनको भी अगर वो नमाज नहीं करते हैं, कुछ उनका नियम नहीं करेंगे तो वो काफिर हैं। और हम तो हैं ही, हम सब तो हैं ही, उनको मार देना चाहिए। जब शिक्षाएं ऐसी नहीं सिखाती तो ये क्या करेंगे? बिल्कुल क्या करेंगे बताओ ना। हमारे देखो, और रही सनातन की बात, सनातन की किसी भी पुस्तक को खोल दो, किसी भी पुस्तक को खोल दो और डायरेक्टली अगर ये बोला जाए अगर आप ये नहीं करोगे, ये नहीं करते हो, इसमें शामिल नहीं होते हो, तो आपको नहीं मारा जाएगा। ये सनातन को दिखा दो पुस्तक। हाँ, तब कहता है सनातन कि अगर आप जब नियम अनुशासन को तोड़ते हो, व्यभिचार अत्याचार करते हो, तो करना चाहिए और करेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? नमाज ना पढ़े नहीं तो मैं प्रूफ निकाल देता हूँ। अगर ये झूठ बोलेंगे तो हम प्रूफ दिखाएंगे। बोलिए, सुनिए। नहीं, मैं कुरान खोलूंगा भाई, कुरान में दिखाऊंगा। हाँ, कुरान में दिखाऊंगा, कुरान में लिखा कहाँ है। सुनिए बात, अभी कोई अंसारी जी से भी जान ले, उनको ज्यादा ज्ञान होगा। हम भी कुरान पढ़ते हैं ना, हम भी कुरान पढ़ते हैं। देखिए इस्लाम में 5 वक्त नमाज कहा गया है, इस्लाम में 5 बार नमाज है, सुनिएगा, ज़कात देना है, हज करना है। अगर कोई भी आप काम अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो ये सच है, आप काफिर हो जाओगे। नमाज नहीं पढ़ते हो तो आप काफिर। लेकिन कुरान में ये नहीं लिखा है
सीधी सी बात है, उसमें जो इस्लाम को नहीं मानते हैं ना, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, धर्म तो वैसे हमारा ये सत्य सनातन धर्म, इसके अलावा कोई, हाँ पता है भाई, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, बाकी मजहब पंथ है। तो ये लोग इनके मतलब जो इस्लाम है उसमें कहा गया बाकी जितने पंथ और मजहब है और जो धर्म है जो इस्लाम को नहीं मानता वो सीधी सी काफिर है, उनको काटो। सीधी सी बात है, काटने की बात है। नहीं, इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप किसी भी ऑनेस्टेंट पीपल को मारते हो तो आप इंसान ही नहीं हो। कहाँ से बात आ गई? छोटी अच्छा तो बड़े भैया एक बात बताना। बांग्लादेश में जो हो रहा था, इनसे ये पूछिए कि जो वक्फ बोर्ड है वो सही है गलत है? हाँ बोलो। बता दीजिए, वक्त बोर्ड बस सही एक शब्द है। भाईचारा को मानते हो? भाईचारा मानते हो ना? वक्फ बोर्ड सही है गलत? सही पक्का ना? हाँ, अपने बहन का भाई बन जाओ। वक्फ बोर्ड सही है गलत? वक्फ बोर्ड सही है गलत? बताओ भाई, वागुड है क्या पहले? सही है गलत? सही है। सही है। आप देख लो, ये जो जहां मर्जी जमीनें बता देते हैं। अब बहुत जल्दी ये कमला मार्केट में भी अपना वो थप्पा ठोकने वाले कि यहाँ पे भैया भैया हमारी जमीन है, ये कहीं भी जब वो ठोक देते हैं, जब दावा ठोक देते हैं। आप देखिए ना, बोले ना, तो हम तो यही इसलिए हम कह रहे हैं सनातन धर्म की जो है सनातन बोर्ड की एक गठन करना चाहिए। मोदी सरकार चलेंगे, देख लीजिए अभी तो इनसे ऐसे तीखे सवाल किए जाते कि ये भागे, निकल जाएंगे। ये भागे, ये वही हैं जो कसाब वगैरह को समर्थन करते हैं। इनके मन में कोई वो नहीं है, दया भावना नहीं है। तो ये कहीं ना तो कहीं भारत देश को छोड़ के किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। एक भारत के देश से इनको पनाह देता है और सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो उनको टुकड़ों में पालता है। और ये हमारे ही बहन बेटियों पे नजर मार के हमारी बहन बेटियों का आबरू लूटने का काम करते हैं, घर लूटने का काम करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, केरला, कश्मीर में हमारे दादाओं ने घर बना के वहाँ पे इमारतें खड़ी करी थी। आज ये 2 कौड़ी के लोग, मुगल क्रांति की औलाद, वहाँ पे राज कर रहे हैं। तो भाई हिंदू कब जागेगा? ये देख लो, तुम्हारे सामने क्या बोल के क्या वक्फ बोर्ड मतलब जायज है? ठीक है, और भी कह दो, लाहौर में ये उनके मजहब में उनके लिए जायज है। क्यों जायज है? क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करेंगे। हम अपनी धर्म की, सनातन धर्म की आवाज उठाते हैं तो हम अपराध हो जाते हैं। हम अपनी बहन को बहन मानते हैं, हम अपनी माँ को माँ मानते हैं, हम अपनी बुआ को बुआ मानते हैं, हम अपनी चाची को चाची मानते हैं, हम अपनी मामी को मामी मानते हैं। लेकिन ये मजहब करने वाले अब ना अपनी बहन जान, खाला जान, बुआ जान, चाची जान, मामी जान, बुआ जान, दादी जान, सारी जान इनकी सारी जान है। क्या है ये मजहब करने वाला? अब मेरे को समझा दो आज। नहीं, देखिए सनातन विरोधियों से सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि कायदे में रहोगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार आ चुकी है अब यहाँ पे दिल्ली में, तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और भाई साहब, आप सभी से ना तालियां चाहूंगा। एक छोटी सी शायरी पढ़ रहा हूँ कि धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट दो कुत्तों की जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करे। तो आप सभी को जगना पड़ेगा। अगर आप नहीं जगोगे तो ये कहीं ना तो कहीं ऐसे ही भाईचारा का वो करते रहेगा। जो भाईचारा निभाएगा उससे डबल भाईचारा हम निभाएंगे। मगर जो जिहादी मानसिकता रखेगा उसको पेला जाएगा, रेला जाएगा और खेला जाएगा। देखिए, इतनी बड़ी बात कह दी आपने, पर ममता जी ने जो बात कही है उसमें क्या कहेंगे कि कुंभ मृत्यु कुंभ है? ममता जी ना थोड़ी देर बाद कहेंगे एकला चल वो रे, एकली रह जाएगी। सो वहाँ पे मुल्ले सब है, वो सारे साथ छोड़ के कहीं ना तो कहीं मोदी जी के उसमें आएंगे। या तो मोदी जी के साथ आ जाओ, नहीं तो पेल दे जाओगे, रेल दे जाओगे, वही चलेगा। अब बिहार से लालू जी भी कह रहे हैं कि कुंभ का मतलब नहीं है फालतू का लालू जी को नेता नहीं मानता मैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना तो कहीं बिहार का बहुत ऐसी तैसी करा है और उन्होंने कटवा के ऊपर पहन लिया है। तो बस मैं यही बोलूंगा कि आप एक बहन हमारी, ठीक है, खुल के नहीं बोल सकता, उन्होंने कटवा के ऊपर पहन लिया, इसलिए लालू जी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। लालू जी तो है ही ना, तो वो तो ना वो 3 में है ना 13 में है। वो तो एक मेरे ख्याल से लीवर किडनी उनका चेंज हो गया है, दूसरा और एक रहता है। तो हम ये चाहते हैं थोड़ा सा चीजें खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा पाप किए इन्होंने। जो बिहार को विकसित राज्य नहीं होने दिया, कोई भी वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगने दी, युवा बेरोजगार होकर दिल्ली में आ रहा है, तमाम बंगाल जा रहा है, तमाम के राज्यों में जा रहा है। तो वो बात ना करें। ये चारा घोटाला, जो पशुओं का चारा खा गए, उनसे आप क्या ही बात करोगे? ये चारा घोटाला है, चारा चोर है ये लालू। भारत को भूमि को माँ जानकी की भूमि कहा जाता है, जहाँ माँ सीता ने जन्म लिया। लेकिन इस बिहार को भूमि को भगदड़ मचाने में सबसे ज्यादा योगदान लालू प्रसाद यादव और इन जैसे जिहादी मानसिकताओं के लोगों ने। ये बिहारी होने पे हमें गर्व है, लेकिन इन जैसे जिहादी मानसिकताओं ने बिहारियों को भी नहीं छोड़ा, बिहारी को भी बदनाम करके छोड़ा है। भगदड़ की बात कर रहे हैं, भगदड़ तो यूपी में हो रहा है। अखिलेश कह रहे शव छुपाए जा रहे, बताया नहीं जा रहा कितने की मृत्यु हुई है। आप बताइए, वो बताएं अखिलेश यादव क्यों नहीं बताते कितने? लड़के कह रहे हजारों में मौत हुई और 20-22 बताए जा रहे हैं। जितने मरे मैडम, योगी जी ना झूठ नहीं बोलते। योगी बनना ना बड़े ही सौभाग्य की बात है, और वो
उनकी आंखें नहीं, उनको पता है कि 2024 अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें नहीं आऊंगा तो ये जो है पूरा रेल देंगे। तो देखिए योगी जी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। योगी, अब एक बात बताओ, जो क्राइम करेगा अगर उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है तो क्या दिक्कत है? यही ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं कि भैया जो ऐसा अपराध करता हो, जो फांसी चढ़ा दो, ये कर दो, तो बुलडोजर चल रहा है तो दिक्कत क्या है? ऐसा एक्शन हर स्टेट में होना चाहिए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जो अपराध करेगा उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन महाकुंभ में जो हादसा हो रहा है उसको लेकर कह रहे हैं अखिलेश जी कि सत्ता में भी यही आएंगे, मतलब अखिलेश जी आएंगे क्योंकि योगी साहब से जनता जो है नाराज हो मैम, चुकी है। 55 करोड़ श्रद्धालु उसमें डुबकी लगा चुके हैं, इनकी आंखें फटी रह गई। कितना बड़ा आयोजन कैसे हो गया? इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया? ये देखिए आज क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि पैसे कैसे खर्च कर दिए आपने, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इनको ये नहीं दिख रहा कि बाहर से हिंदुस्तान में तो वाहवाही हुई है योगी जी की, प्लस बाहर के देशों में भी हुई है। इनसे वो सहा नहीं जा रहा है। बिल्कुल। ये जिस दिन गए थे डुबकी लगाने उसके दूसरे दिन हादसा हो गया था ना वहाँ पे। तो और दिल्ली में भी देखिए, मैं किसी भी ऐसी घटना का मैं विरोध करता हूँ कि देखिए अगर किसी की गलती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी अब नई दिल्ली में पता क्या खबर आई है कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म की कोई गलत अनाउंसमेंट नहीं हुई। वहाँ पे सिर्फ कोई अब्दुल या सब्दुल जो थे उन्होंने जो है भगदड़ मचाने के लिए गलत अनाउंसमेंट लोगों में कह दी कि 16 नंबर पे आएगी, 16 नंबर पे आएगी। तो इस तरह के जो भगदड़ इन्होंने मचाए हैं, इन्होंने ये खुद करवाते हैं अपने लोगों से। और उसके बाद मगर मोदी है एक भी भ्रष्टाचारी और एक भी अपराधी, और यूपी में योगी है। वो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो उत्तम प्रदेश है। वहाँ पे सबको पेला जाएगा, जितने भी अपराधी निकलेंगे ना सबको रेला जाएगा, पेला जाएगा और ठेला जाएगा। जब ही कहते हैं जली को राख कहते हैं, बूजी को आग कहते हैं, जो राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। पर उन्हीं योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे हैं विपक्ष की, जिस प्रकार हादसे हो रहे हैं, भैया इस्तीफा दे दीजिए अब। तो कोई बात नहीं, जितने श्रद्धालु जो मृत्यु हुई है उनको 25-25 लाख रुपए दे दे। उनको 25-25 लाख रुपए दे दे पहले। 25 लाख में जीवन आ जाएगा क्या? अरे जीवन नहीं तो फिर वो इतना ये सर्टिफिकेट लेके आए क्या? ये जो बातें कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दे, क्यों दे दे भाई? फिर ये मुल्ला मुलायम की सरकार लाके राम भक्तों की तरह जो सरयू नदी में गोली मारी थी, वो खून बहाया था। ये लगाओ संतों के ऊपर और ये लगा लो गौ रक्षक दलों के ऊपर, ये लगा लो मुजफ्फर दंगे में जो सबसे बड़ा योगदान रहा मुल्ला मुलायम की सरकार में। ये क्या ये दिन वापस लाना चाहते हैं क्या? मनोज सिंह जी को जानते हैं? मनोज सिंह जी को जानते हैं? जी। मनोज सिंह जी ने क्या बोला था कि राम काल्पनिक है, यही बोला था ना। राम डज नॉट। और आज देखिए कि अयोध्या जी में जाके सरजू के जहाँ पे राम जी का पटका ओढ़ के और वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो मैं विपक्ष से ये बोलना चाहता हूँ, और कितना गिरोगे भाई, और कितना गिरोगे? कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो ये दोहरा चरित्र रखते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। अभी मेरे सामने एक भाई था खड़ा हुआ, वो आम आदमी पार्टी की आज का वो कर रहा था जब तक हारी नहीं थी कि 60 सीटें आएंगी, 70 सीटें आएंगी। आज भाजपा के गुड़ गा रहा है। मैंने बोला भाई आप तो यार आम आदमी पार्टी से जबरदस्ती थे। कह रहे वो तो मेरे से जबरदस्ती बुलवाते थे। सामने गड्ढा होगा तो कूद जाओगे क्या? तो कहने वाली बात है।